वीरान टापू पर एक महिला मछली का स्वाद चखने के लिए अपना जिस्म तक बेचने को तैयार थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने बेहद कंजूस पति का ख्याल आया, उसने काफी सोचने के बाद अपना इरादा बदल दिया। उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि वो नौजवान उस पर लट्टू था। उस नौजवान लद्दाखे की तरफ से जब उसे पक्का वादा और पूरा भरोसा मिल गया तो उसके बाद आखिरकार औरत तैयार हो गई। औरत मछली पर भूखों की तरह टूट पड़ी थी। खाने के बाद लद्दाखे ने उसे नारियल पानी भी दिया। जाते वक्त उसने लद्दाखे को किस किया। उसे लगा कि यह राज कभी नहीं खुलेगा, पर उसे नहीं पता था कि भांडा जल्दी ही फूट जाएगा। कैंप में लौटकर वह मछली का स्वाद ले ही रही थी कि तभी पति वापस आ गया। ताकि पति को शक न हो, उसने झटपट बची हुई मछली मुंह में ठूंस ली और लगदिद्धी रेत में छिपा दी। फिर वह ऐसे नाटक करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। पति ने भी अपनी शिकार दिखाई, दो छोटी मछलियां जिनसे पेट भरना नामुमकिन था। फिर भी जश्न मनाने के लिए उसने सिगरेट सुलगाने की सोची, मगर जैसे ही उसने आग के पास से लगदिद्धी उठाई, उसे उस पर मछली के कुछ अवशेष साफ दिख गए। यह देख औरत ने बहाना बनाया कि यह पुराना है, मगर पति बेवकूफ नहीं था, यह साफ तौर पर ताजा था। पास खड़े लद्दाखे की हंसी देख पति को तुरंत समझ आ गया कि जरूर इसने मेरी बीवी पर डोरे डाले हैं। गुस्से में उसने सवाल किया तो लद्दाखे ने बेझिझक मान लिया और ताना मारा कि तुम तो निकम्मे हो, तुम्हारी बीवी का ख्याल दूसरों को रखना पुडिड्यता है। यह सुनकर पति आग बबूला हो गया और उसने लद्दाखे की मछली लात मारकर गिरा दी। लद्दाखा भी डंडे से उसे पीटने लगा। इस तरह टापू पर फंसे उन दोनों के बीच भारी दुश्मनी हो गई। वहाँ एक जंगली लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में लड़के ने पास पड़ा भाला उठाया और आदमी को धमकी दी कि तुरंत भाग जाओ वरना जान से मार दूंगा। यह देख आदमी ने तुरंत पत्नी से खंजर मांगा, लेकिन पत्नी ने जानबूझकर खंजर पीछे छिपा लिया और देने से साफ मना कर दिया। पत्नी को पराया होते देख आदमी गुस्से में वहाँ से चला गया। अपना हिसाब बराबर करने के लिए उसने बिना कुछ कहे लड़के का राशन उठा लिया। कैंप लौटकर आदमी का गुस्सा बढ़ता गया। बदला लेने के लिए जब लड़का गहरी नींद में था, उसने चुपके से उसका चश्मा चुराया और मछली पकड़ने समुद्र में चला गया। अब वह बहुत खुश था, सोचा कि अगर लड़के को चश्मा न मिला तो पर उसे क्या पता था कि उसकी इस हरकत से लड़के को मौका मिल जाएगा। जब लड़का सोकर उठा तो देखा कि औरत उसकी तरफ आ रही है। वह पति की हरकत की माफी मांगने आई थी। लद्दाखे ने बात खत्म करनी चाहिए, पर पीछे मुद्दते ही उसने देखा कि उसका चश्मा वहां से गायब हो चुका था। उसने फौरन अपना भाला उठाया और उसे सजा देने के लिए समुद्र की ओर बढ़ा। किसी अनहोनी को रोकने के लिए औरत ने उसे रोका, लेकिन उसकी बीच बचाव करने की इसी हरकत ने पल भर में लड़के का निशाना बदल दिया। वह भूखे शेर की तरह औरत पर झपट पड़ा। सब शांत होने के बाद औरत ने उसे दोषी नहीं ठहराया, बल्कि विनती की कि यह बात राज ही रहे। लद्दाखा चाहता था कि वो पति से नाता तोड़कर उसके साथ रहे, मगर औरत ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पति एक अरबपति था। उसकी मंशा थी कि इस टापू से निकलकर वो वापस अपनी वही पुरानी रहीसी ठाठ वाली जिंदगी जिए। हालांकि उसने बार बार पति को धोखा दिया, पर उसे नहीं लगा कि वो पकड़ी ही जाएगी। पति शिकार लेकर लौटा, बेखबर कि उसकी पीठ पीछे क्या गुल खिले हैं। उसने बड़े घमंड के साथ लद्दाखे के मुंह पर वो चश्मा दे मारा। लद्दाखे को इतना शांत देख वो हैरान तो हुआ, पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। कैंप लौटकर वो अपनी पत्नी को अपना ताजा शिकार दिखाने लगा। पत्नी को नजरें चुराते देख उसे कुछ गड़बड़ी सा। उधर लद्दाखे के चेहरे पर अजीब सा सुकून देख वो समझ गया कि उसे धोखा मिला है। गुस्से में आकर उसने तुरंत अपनी पत्नी से कड़े सवाल जवाब शुरू कर दिए। बार बार पूछने पर पत्नी ने सच उगल दिया। हकीकत सुनते ही पति पर पहाड़ टूटा और उसने गुस्से में पत्नी के बाल पकड़ा बहा लिए और उसे घसीटते हुए उस लद्दाखे के पैरों में डाल दिया। फिर नफरत से वहां से चला गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो इन दोनों धोखेबाजों को सबक जरूर सिखाएगा, लेकिन फिलहाल उसका असली मकसद उन्हें जान से मारना नहीं था, क्योंकि वो वीरान टापू पर फंसा था। पहले उसे खाने का इंतजाम करना था। उसने जंगल में सामान ढूंढना शुरू किया। जरूरी चीजें मिलने के बाद उसने एक कांच की बोतल तोड़ी, फिर बोतल के तल को घिसकर चिकना किया। प्लास्टिक की बोतल को गर्म कर चिकने कांच को उसमें फिट कर दिया। फिर चाकू से बोतल काटी और बेकार टायर के रबर से उसने रबर से बोतल के तीखे किनारों को ढंक दिया। इस तरह उसका देसी डाइविंग मास्क बनकर तैयार हो गया। वो बेताबी से पानी में कूदा। उसकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि पानी के अंदर का धुंधला नजारा अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि अब पेट भर खाना मिलेगा, पर तैरते हुए उसे समुद्र तल में एक टूटी हुई नाव मिली। उसमें एक बड़िड्ढा छेद था, पर मरम्मत करके वो काम आ सकती थी। ये सोचते ही उसका मछली पकड़ी देहने का मन नहीं रहा। यहाँ से निकलने के ख्याल ने उसमें नया जोश भर दिया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो नाव को खींचकर किनारे ले आया। तभी किनारे पर मौजूद उस धोखेबाज जोड़े ने जब यह देखा तो वे मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उस आदमी ने उन्हें सख्ती से झिड़क दिया और किसी भी कीमत पर उन्हें पास फटकने नहीं दिया, जिससे वो औरत गुस्से से तिलमिला उठी। वह सोचने लगी कि उसका पति कितना कंजूस है। भले ही उसने धोखा दिया, पर बात यहाँ तक नहीं बिगड़नी चाहिए थी। आखिर यहाँ से भागना ही सबसे जरूरी है। पर पति को जिद्दी देख मजबूरन उन दोनों को अपना सा मुंह लेकर लौटना पड़ा और अगले कुछ दिनों तक वह आदमी दिन रात नाव की मरम्मत में लगा रहा। पर उसे भनक नहीं थी कि वे दोनों भी कोई चाल चल रहे हैं। जैसे ही पति की नाव ठीक होने वाली थी, औरत को तरकीब सूझी कि जब वो मछली पकड़ने जाएगा तब वो मौका साध लेंगे। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।